गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे स्कूल लेवल मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन लेवल फर्स्ट क्लास फिफ्थ सेशन 2023-24 2023-24 के लिए ये यहाँ पे क्लास फिफ्थ का मेंटल मैथ क्विज कंपटीशन जो हुआ है उसकी हम ये पीपीटी आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल यानी कि क्लास फिफ्थ का राउंड वन का कैलकुलेटिव राउंड यानी कि पहला राउंड है कैलकुलेटिव राउंड, और उसमें कैलकुलेटिव राउंड में किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ में सभी बच्चे बने रहिए, और जो बच्चे बड़ी क्लासेस में भी हैं वो ये यानी कि पीपीटी जो ये पीडीएफ है आपके सामने ये देख सकते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, अगले लेवल्स में किस टाइप के होंगे, उन क्लासों के भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो बच्चे किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो छठी से लेकर 10वीं तक का जो मैथ है वो सभी बच्चों के लिए आता है, और उनकी जो पीपीटी और भी हैं हमारे पास में उनकी भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास फिफ्थ से आज शुरू कर रहे हैं। तो क्लास फिफ्थ का पहला राउंड वन का कैलकुलेटिव राउंड का पहला क्वेश्चन, टीम जैसे टीम ए होती है तो टीम ए का जो पहला क्वेश्चन है तो वो क्या सवाल है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द 100 लेस देन 1 लाख, 1 लाख से 100 कम क्या होगा। तो सिंपल बात है, यानी कि 1 लाख से यानी कि कितनी 100 कम करें तो कौन सी संख्या होगी। तो भाई 1 लाख कैसे लिखते हैं, तो यानी कि ये हमारा 1 लाख हो जाता है। तो ये हमारा 1 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा 1 लाख हो गया। 1 लाख में से आप 100 को माइनस करना है। 100 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके 0 0 और ये 9 9 और 9, तो ये कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 99,900। तो आपको ये माइंड में करना है, ना कि पेन कॉपी पे करना होता है। तो ये ऑब्वियसली आप माइंड के अंदर भी बता सकते थे, और ये माइंड में ही बताना होता है मेंटल मैथ्स में। और जो बच्चे यानी कि क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो वो यानी कि इस तरीके से सॉल्व करके भी बता सकते हैं। जो आपके पेपर होंगे तो पेपर में आपको लिख के बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ थ्री। थ्री की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो थ्री कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी कि हिंदी में अगर हम पढ़े हैं यहाँ पे 82,35,681 में से तीन के स्थानीय मान, अंकित मान, ये बीच अंतर बताना है। अंकित मान या फेस वैल्यू एक ही होती है, जो हम हिंदी में कहते हैं अंकित मान और इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पे ये 82,35,681 में से तीन का स्थान क्या है, तो तीन का स्थान यहाँ पे है। तो स्थान की मान की बात करें तो इससे बाद में जितनी संख्या है यानी कि वो उनको जीरोस लेट किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम प्लेस वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू इसकी यानी कि 3, और 3 के बाद में यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं, तो 4 जीरोज हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 4 जीरोज हो जाएंगी। हमने 3 जीरोज लगा दी, उसके बाद में ये 4 जीरोज हमारी टोटल हो गई। इसके बाद में 3 का जो फेस वैल्यू होगी यानी कि स्थानीय अंकित मान जो होगा वो 3 ही होगा। अब इनका डिफरेंस की बात की जा रही है, तो डिफरेंस क्या होगा, यानी कि माइनस करना है भाई। 30,000 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29,997। कितना हो जाएगा, 29,997, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन सी की, क्वेश्चन टीम सी का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर बिफोर, what is the number before 62,71,800, यानी कि 72,71,800 से पहले संख्या क्या है, मतलब इससे पहले संख्या क्या आएगी, इससे जस्ट पहले यानी कि बिफोर, बिफोर की बात की जा रही है तो एक पहले की बात हो रही है। तो यानी कि 800 की जगह क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो कम क्या होगा, यानी कि वो हो जाएगा 62,71799। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 62,71,799। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टीम डी का अपना सवाल है ये टीम डी के लिए। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। भाई 4 डिजिट का जो अंक होता है, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या की परवर्ती संख्या बतानी है। पूर्ववर्ती नहीं बतानी, परवर्ती बतानी है, यानी कि सक्सेसर बताना है। सक्सेसर क्या होता है, एक आगे बताना है। तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें एक प्लस कर देंगे, सक्सेसर की बात हुई तो एक प्लस होने के बाद में ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो बात समझ में आई बच्चों। तो इस तरीके से इसका जवाब हमें माइंड में कैलकुलेट करके देना था एक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन टीम ई के लिए। टीम ई के लिए अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की प्लेस वैल्यू की जो सम है वो क्या होगी, वो बतानी है। यानी कि संख्या, इसमें 8 के स्थानीय मान का योग बताइए। 8 के स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो 8 का स्थानीय मान की हमें वैल्यू बतानी है। तो इसमें 8 यहाँ पे है पहली बार, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके बाद में कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 जीरो हो गए। और इसके बाद में यानी कि ये कितना है, 80 है, तो ये 80 रहेगा, क्योंकि 80 के बाद में 8 के बाद में यानी कि 0 ही है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8080, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, 8080। 8080 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीम एफ के लिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम एफ के लिए। तो टीम एफ के लिए क्या है, व्हाट इज द प्रेडिक्शन ऑफ ए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या है, 4 अंक की, उसकी यानी कि प्रेडिक्शन हमें बताना है। तो सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। उसमें देखो परवर्ती बताई थी, यहाँ पे पूर्ववर्ती बतानी है, वहां पे सक्सेसर, यहाँ पे प्रेडिक्शन हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है बेटे ये, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होती है। तो इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। एक माइनस करने के बाद में कितनी हो जाएगी वैल्यू, 999। 999 ये हमारी संख्या यहाँ पे रह जाएगी। बात समझ में आई बच्चों। तो अब यहाँ पे टीम ए का जो है, ये टीम एफ का भी ये सवाल पूरा हो गया, यानी कि क्वेश्चन सभी टीमों से एक एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ पे टीम ए का अपना सवाल, यानी कि टीम ए के लिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे टीम ए का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, टीम ए का सेकंड क्वेश्चन है। तो टीम ए का सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए लिखा हुआ है 13 × 7 × 100। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, यानी कि 91 और 00। तो इनको क्या पढ़ेंगे, 9100 या फिर 9100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब टीम बी के लिए अपना सवाल है। टीम बी के लिए यहाँ पे देखिए 1430 है और यहाँ पे 1,43,000। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो थी और यहाँ इसके बाद में तीन जीरो हैं, तो मतलब यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा लग रही है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, 100। तो आपका आंसर होगा 100। आगे यहाँ 45 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यानी कि 45 दूनी 90 होता है। तो 90 यानी कि 0 1 0 यहाँ पे गई, तो 45 के बाद में 90 हो गया एक। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में 90 और इसके बाद में 3 जीरो हैं, लेकिन 1 जीरो यहाँ पहले ऑलरेडी आ गई, तो यहाँ 2 जीरो और बचेंगी। तो कितना हो जाएगा, 9000, यानी कि 9000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल ये है बेटे, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमसे कहा है कि 8100 भाग में 81 माइनस 97, तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ 81 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये 8100 को अगर 100 यानी कि 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 से 81 एक बार जाएगा और ये 2 जीरो बच गए, यानी कि 100। और 100 में से 97 जो है माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। ये टीम ई का सेकंड क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा।
बहुत से बच्चे इसका जवाब जल्दबाजी में क्या देंगे, यानी कि 1 1। तो ये 1 1 जो है इसका गलत आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 88 से जब 88 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर अगली बार यहाँ 8 जब नीचे उतरेगा तो वो नहीं जाएगा, तो यानी कि 0 आएगा उसका, और फिर यहाँ इस 88 बन जाएगा, तो 88 को 88 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 इसका आंसर हो जाएगा। समझे बच्चे, समझ में आया? या फिर आप डिवाइड करके दिखा सकते हैं, जैसे डिवाइड आप करते हैं इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। माइंड में करना है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया है तो उस तरीके से आपको करना होता है। अब 88 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार इस तरीके से जाएगा, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, कैरी लेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइड 88 से नहीं जाएगा, तो फिर सेकेंड कैरी करेंगे 88, ये 8 कैरी करेंगे, फिर इसके बाद में 1 टाइम फिर जाएगा, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो यह आंसर कितना हो गया आपका, 101 हो गया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखो बेटे, कभी भी जीरो, जितनी भी जीरो आती हैं उन जीरोज को सबसे पहले लास्ट में लिख लिया जाता है। कितनी जीरोज हैं, 4 जीरोज, तो 1 2 3 एंड 4 जीरोज आपने लिख ली। इसके बाद में 14 एंड 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 पंजे कितने होते हैं, 70 होते हैं, तो यह कितना हो गया, ये 70 या फिर 7 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितने हो गए, 7 लाख। तो ये 7 लाख हो गए आपके। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो 7 लाख इसका आंसर होगा। बहुत से बच्चे 70,000 बता देंगे, बहुत से बच्चे इसको 7 लाख बताएंगे। तो देखो, पढ़ना है ध्यान से और ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। तो यहाँ पे 4 जीरो ऑलरेडी हैं और 1 जीरो और लग जाएगी, तो वो 7 लाख हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, टीम ए के लिए तीसरा क्वेश्चन, टीम ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। टीम ए के लिए यहाँ पे बात हो रही है इसकी, ये कितनी संख्या है और ये कितनी संख्या है, तो ज्ञात करना है कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा। तो बेटे ये कितना हो रहा है, यानी कि ये है हमारा 17 और ये कितना है हमारा बेटे 7 है। 17 और 7 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 119, यानी कि 17 7 जा 119। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? यानी कि मल्टीप्लाई करना था। अगला बेटे यहाँ पे व्हाट इज द नंबर फॉर CXVI, भाई इसकी वैल्यू क्या है ये हमें बतानी है। CXVI की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो वो हमें बतानी है। तो बेटे देखो, यहाँ पे C को कहते हैं हम 100, X को कहते हैं 10 और ये 6, तो कितना हो गया 116। बात समझ में आई? इन सबको अगर आप C की बात करें तो 100 होती है इसकी वैल्यू, X की वैल्यू 10 होती है और VI के मतलब 6 होता है। सबको ऐड करेंगे तो 116 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टीम सी के लिए, यानी कि टीम सी के लिए तीसरा क्वेश्चन बेटे, यहाँ LXV इंटू में C कहा है बेटे। L मीन्स L मीन्स 50 और X मीन्स 10 और ये 5, तो कितना हो गया ये, यानी कि इसको हम सीधा कहें तो यानी कि इसको 65 कह सकते हैं। और C का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, C कितना होता है 100 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6500, यानी कि 6500 आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं XLP माइनस XXI, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे बेटे, सबसे पहले इस वाले सवाल की बात करें तो इसको क्या कहेंगे। XL की मतलब बात करें तो देखो X और L, X L से पहले आ गया, L की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है, तो 50 से एक यानी कि 10 पहले, 50 से यानी कि 50 से 10 पहले क्या हो गया 40 हो गया, और ये वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, हाँ यानी कि 8 होती है, तो इसको हम यानी कि कितना कह सकते हैं सीधा, यानी कि इसको 48 कह सकते हैं।
x का मतलब 10, x का मतलब 10, 10 और 10 यानी कि 20, 20 और 1 21 हो गया इसका मतलब, यानी कि 48 में से अगर आप 21 को माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, यानी कि आपकी आ जाएगी आंसर 27। 48 में से 21 को माइनस करेंगे तो 27 यानी कि 27 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीम ई के लिए अपना सवाल है, यहाँ पे एक्सप्रेस 2000 इन रोमन न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि रोमन में लिखना है, रोमन संख्या बताइए। 2000 के लिए रोमन संख्या क्या होगी भाई, यानी कि हमने आपको बताया हुआ है कि 1000 के लिए क्या कहते हैं, 1000 के लिए हम क्या वैल्यू कहते हैं रोमन में, एम कहते हैं। तो भाई 2000 के लिए क्या हो जाएगा, 2000 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एम, एम यानी कि डबल एम इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? टीम टीम ई के लिए, एफ के लिए, टीम एफ के लिए अपना सवाल है भाई, ये कहा है कि सी सी डिवाइड बाई एक्स, सी सी का मतलब यानी कि डबल सी है, डबल सी है का तो यानी कि एक सी का मतलब 100 होता है, तो दो सी का मतलब यानी कि 200, और डिवाइड बाई एक्स का मतलब होता है 10, तो 10, 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बचेगा हमारा कितना आंसर, यानी कि 20 हमारा आंसर बच जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि हमारा यहाँ पे एक राउंड हो चुका है। सेकंड राउंड यानी कि विजुअल राउंड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इसकी राउंड की हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और तब तक आप जो ये हमने सवाल कराए इनकी प्रैक्टिस करिए। इस तरीके के आपके सवाल आते हैं तो उनको माइंड में कैलकुलेट करना है, ना कि पेन कॉपी से कैलकुलेट करना है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बच्चे अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपका अभी भी कोई जवाब रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। तो